हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आजकल कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीने से इंडिया में जो लॉकडाउन हो रखा है उसका ये हमें अभी तक पता नहीं चला कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा। क्यों? एक वायरस के कारण। कोरोना क्या है? एक वायरस है, वो भी मच्छर से कम शक्तिशाली वायरस है। कहते हैं मच्छर 4 इंद्रिय जीव है, लेकिन ये कोरोना जो है वो 1 इंद्रिय जीव है। तो ये कोरोना वायरस जो है वो मच्छर से भी 3 गुना कम शक्तिशाली है। इसके कारण, इस छोटे से मच्छर के कारण, छोटे से वायरस के कारण हम लोग पिछले 2 महीने से घर के अंदर बिल्कुल पैक हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आजकल डॉक्टर विश्वरूप जो हैं वो चर्चे में हैं। उनका काफ़ी सारा इंटरव्यू चल रहा है, काफ़ी सारे वीडियोज उनके आ रखे हैं नेट पे। तो ये उनका बहुत अभी नाम चल रहा है। और हुआ क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो। मैं किसी को पे भी ना ऐसे भरोसा नहीं कर लेती कि कुछ भी इंसान बोल रहा है और मैंने सुन लिया और उस पर भरोसा कर लिया। बिल्कुल नहीं। मैं किसी चीज़ को आजमाती हूँ, ऐसा मौका आ जाता है या फिर ऐसी ज़रूरत आ जाती है जिससे कि वो एग्जाम्पल बन जाता है हमारे लाइफ में। उन चीज़ों पे मैं भरोसा करती हूँ। जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप ने कहा है कि कोरोना वायरस जो है वो बुखार लाता है। मेन सिम्टम्स तो यही है, बुखार आना। बुखार के बाद सर्दी खांसी जो भी होता है वो है। तो बुखार आने से क्या होता है, हमें जब किसी को बुखार आता है तो हमें लगता है कि अरे बुखार आ गया, अब इसको फटाफट दवाई दो ताकि ये दवाई काम करे और बुखार डाउन हो। तो उनका कहना ये है कि बुखार जो है वो कीटाणु से नहीं आता, बल्कि बुखार आना हमारे शरीर का एक टूल कह लो। हमारे शरीर के अंदर एक टूल है जो कि हमारे शरीर को सेफ्टी प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। उनका ये कहना है। मुझे भी पहले, मैंने जब भी उनका वीडियो देखा था, सुदर्शन न्यूज़ पे आ रहा था उनका वीडियो, तो मैंने देखा था, इंटरव्यू चल रहा था उनका, तो मैंने देखा था। तो मुझे भी थोड़ा सा उटपटांग सा लगा कि यार क्या है। वो कह रहे थे उसमें कि जूस पीने से बुखार जो है वो डाउन हो जाता है। कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी पे हमला करता है, अटैक करता है, तो वो जूस पीने से ठीक हो जाता है। मुझे भी थोड़ा सा उटपटांग लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कभी जूस पीने से बुखार कम हुआ है क्या? मुझे भी लगा। लेकिन क्या हुआ कि 5-6 दिन पहले मेरी बेटी है 6 साल की, उनको बुखार आ गया। आधी रात में वो उल्टी करने लगी। उल्टी करने के बाद मैंने उल्टी भी था और बुखार भी आ रखा था, दोनों। शरीर भी पूरा गर्म हो रखा था। मैंने थर्मामीटर से उनका बुखार चेक किया तो 104 103 पॉइंट कुछ थे। मैंने सोचा यार चलो दवाई दे देती हूँ। पैरासीटामोल घर में पड़ा था, आजकल हर किसी के घर में रहता ही रहता है। वो मैंने उठा के उसकी आधी टेबलेट, मैंने उन्हें 500 mg का था, मैंने उन्हें आधी टेबलेट उठा करके खिला दी। खाने के बाद उन्होंने उल्टी कर दी, मेरी बेटी जो ने उल्टी कर दी। दवाई वो पचा नहीं पाई। उल्टी होने के बाद क्या हुआ, अब मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, चीनी, नमक और नींबू, फ्रिज में नींबू पड़ा था, तो चीनी, नमक, नींबू और पानी, इन चारों का घोल बनाया और उन्हें थोड़ा सा 1/2 कप पिलाया। कि कहते हैं कि नींबू, ये मुझे भी पता था कि नींबू, चीनी, पानी का घोल देने से उल्टियाँ जो होती हैं तो थम जाती। फिर मैंने उसे पिला दिया। पिलाने के बाद उसकी उल्टी रुक गई, बिल्कुल रुक गई। गरम करके, गर्म पानी में मैंने चीनी, 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक और 1/2 नींबू डाल के बनाया था घोल, जो कि आधे कप में मैंने दिया, तो उनकी उल्टियाँ थोड़ी सी रुक गई। रुकने के बाद बुखार अभी भी है। मैंने दवाई दे रखी थी, दवाई उन्हें पचा नहीं। अब मैं क्या करूं, आधी रात हो रखी, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार जब उल्टी जूस से रुक सकती है, मैंने जो उन्हें घोल बना के दिया था उससे उनकी उल्टी रुक गई। मुझे लगा जब उनके घोल से उल्टी रुक सकती है, तो जब डॉक्टर विश्वरूप ने कहा कि जूस पीने से बुखार भी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्यों नहीं हो सकता। फिर मैंने मेरे फ्रिज में अनार रखा था, अनार और ऑरेंज दोनों रखा था। मैंने अनार निकाला और उसका जूस बनाया। जूस बना के मैंने 1 कप लगभग जूस मैंने अपनी बेटी को पिला दिया।
लेकिन थोड़ा सा, और उसके बाद गरम ठंडा पानी का पट्टी सिर पे, ठंडा पानी में कपड़ा डाल करके उसकी पट्टियाँ करी, तो थोड़ा सा बुखार उसका, थोड़ा सा सर उसका डाउन होने लगा कि चलो ठीक है। फिर घर में तिल का तेल, पूजा में हर किसी के घर में होता होगा, तिल का तेल रखा था, वो मैंने उनके नाखूनों पे डाला, क्योंकि दवाई उन्हें पच नहीं रहा था, तो और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। ये मेरी मजबूरी थी, मैं शौक से नहीं कर रही थी, ये मेरी मजबूरी थी करना घरेलू उपचार, वो कर दिया। उसके बाद तो फिर मैंने देखा कि अब उनकी उल्टी भी रुक गई और ठंडे पानी की पट्टियाँ देने से उनकी बुखार भी। फिर मुझे उनका याद आया कि यार जूस जब देखते हैं, अगर जूस से ही ये ठीक कहते हैं कि जूस पीने से अगर आपके बॉडी के वेट के 30% फर्स्ट दिन, जिस दिन बुखार आता है उस दिन आप अपने बॉडी के वेट के 30% जूस उनको मतलब पिलाओ पेशेंट को, तो उसका 3 दिन में, दवाई खाने से तो हफ्ते लग जाते हैं, कभी महीने भी लग जाते हैं। और आजकल जैसा हो रखा है यार, इंसान ठीक ही नहीं होता कोरोना के वजह से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। मैंने उन्हें जूस दिया, सुबह हो गई, सुबह भी मैंने उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया, मैंने फिर से ऑरेंज का जूस बनाया और उसमें नमक, हल्का सा नमक डाला और 1 गिलास जूस थोड़ा थोड़ा करके मैंने उन्हें पिला दिया। मेरी 6 साल की बेटी है, उनकी वेट कितनी होगी, 16-17 होगी केजी, उससे भी कम होगी, दुबली पतली सी है, छोटी सी है, और 15 रख लो, 15 केजी होगी उनकी वेट। तो मैंने बड़े गिलास से 1 गिलास जूस बनाया और उनको थोड़ा थोड़ा करके पिला दिया। दोपहर हो गई, दोपहर में मैंने उन्हें एक खीरा खिलाया, कुछ भी नहीं दिया खाने को, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक खीरा खिला दिया। और शाम तक वही 1 बड़ा गिलास मैंने जूस बनाया था, वही जूस मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पिलाया और एक खीरा खिलाया। उनका बुखार हाई लेवल पे कभी नहीं गया, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि उन्हें फिर से दवाई देने की ज़रूरत है। डॉक्टर विश्वरूप ने कहा है कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो कहते हैं वो कीटाणु से लड़ रहा होता है। बुखार आना हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का एक सिम्टम्स है, ये टूल है, ये तो मैंने आपको पहले बताया, जो कि वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि वो सही कहते हैं, बिल्कुल 110% सही कहते हैं। और ये मैंने आजमा भी लिया। नेक्स्ट डे भी मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ जूस ही दिया, मैंने हाफ केजी जूस बनाया और 500 ग्राम, और उसे थोड़ा थोड़ा करके पिलाया। और फिर से लंच में वही मैंने उसे खीरा खिलाया। नाइट में उसने कुछ नहीं खाया, और ना खीरा खाया ना जूस पिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि ठंडा, नाइट में ठंड की वजह से मैंने उसे जूस भी नहीं दिया। उसके तीसरे दिन भी मैंने उसे सिर्फ सुबह सुबह एक छोटा ग्लास ऑरेंज का जूस बनाया और पिला दिया, बस। मेरी बेटी बिना किसी दवाई का, बिना किसी पैरासीटामोल का, वो एकदम से ठीक हो गई। तीसरे दिन उसे बुखार आया ही नहीं। दूसरे दिन तो थोड़ा बहुत बॉडी गर्म रहा, लेकिन तीसरे दिन उसे बुखार आया ही नहीं। तो ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका ये फॉर्मूला कि जूस से भी बुखार जो है, कीटाणु जो है वो हमारे शरीर के मर जाते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर आज भी वो कोरोना वायरस के मरीज से मिलने जाएंगे तो बिना मास्क का और बिना ग्लोव्स का वो उनसे मिले, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके अंदर, ऐसी बात तो है नहीं कि वो कोरोना के वायरस पेशेंट से मिलने जाएंगे और उन्हें कुछ होगा नहीं, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कोरोना का वायरस उनके शरीर में नहीं घुसेगा जरूर घुसेगा, लेकिन उनके पास फॉर्मूला है जो कि अचूक है। उनका फॉर्मूला बहुत ही अचूक है और उन्होंने 110% मैंने आजमा लिया। मैं बिना आजमा, मुझे भी अगर ऐसा मौका नहीं मिलता तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि यार ऐसा ही है, जूस से वाला किसी का बुखार ठीक हुआ है, मेरे मन में भी यही था। लेकिन मैंने आजमाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं कह रही हूँ वो आप लोग खुद डॉक्टर विश्वरूप के मुंह से सुन लें। इसलिए कई डॉक्टर ये भी कहते हैं कि
अच्छा, इसमें जो बुखार को लेकर एक बात आती है कि जो बुखार होता है तो बुखार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ऐसा आप कहते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं कि अगर बुखार दिमाग में चला जाएगा या बढ़ जाएगा तो उससे ये नुकसान हो सकता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है, इसको मैं 1 मिनट तो लूंगा इसके जवाब के लिए। वो ये कि याद रखिए एक सिंपल नियम, वायरस का नाम कुछ भी हो, वो डेंगू होगा, H1N1 होगा, स्वाइन फ्लू होगा, या कोरोना वायरस होगा, या कोई और वायरस होगा, वायरस का एक रूल है, जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 से नीचे होता है तो बॉडी के अंदर का वायरस फैलने लगता है, और जब भी आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है तो अंदर का वायरस टूटने लगता है। तो जैसे ही वायरस अंदर आता है, हमारी बॉडी क्या करती है, चालाक बॉडी, हमारी इम्यूनिटी टेम्परेचर को 100 से ऊपर ले जाती है। ऐसे में क्या होगा, वायरस टूटने लगता है, और जब वायरस के पुर्जे पुर्जे टुकड़े टुकड़े होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी उस टुकड़ों को उठा के बॉडी से बाहर फेंक देती है, और यही इसका इलाज है। एलोपैथी क्या करती है कि ये कोशिश करती है कि किसी भी तरह से इंसान का टेम्परेचर 100 से नीचे रखा जाए। आप समझ रहे ना मेरी बात? 100 से नीचे रखना मतलब आप वायरस के दोस्त हुए या दुश्मन? आप दरअसल वायरस को एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि वो खूब फले फूले, और तभी 20 दिन लगते हैं, एक इंसान को 30 दिन लगते हैं वायरस से लड़के बाहर आने में। जितनी बार बॉडी की इम्यूनिटी टेम्परेचर बढ़ाती है, एलोपैथिक दवाई, एंटीपायरेटिक मेडिसिन उसको घटा देती है। तो अच्छा, तो ऐसे में करना क्या चाहिए, और मैं 15 सेकंड और लूंगा। अगर कभी फीवर आ जाए, पहला सिम्टम आते ही, पहला फ्लू सिम्टम आते ही, पहला सिम्टम आते ही ये 3 स्टेप ले लीजिए, और 72 आवर्स में आपका फ्लू और वो फीवर हमेशा के लिए चला जाएगा, एटलीस्ट वो वाला वायरस चला जाएगा। स्टेप 1, आई कॉल इट ए लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है कि जैसे ही पहला सिम्टम आया, आपका एक फॉर्मूला याद रखिए, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 6। 6 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में, और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब मौसमी, संतरा या फिर अनानास, राइट? और कुछ खाना नहीं, कुछ और पीना नहीं। डे 1 पूरे दिन भर में। डे 2 आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 20। मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना हुआ? 3। 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और साथ में एक और फॉर्मूला याद रख लीजिए, योर बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg इंटू 5 कितना हुआ? 300। साथ में ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। ये डे 2 में खाना, कुछ और नहीं खाना। आप शॉक्ड रह जाएंगे डे 2 के अंत तक आते आते आपका ब्लड शुगर। बिल्कुल, मैं दर्शकों को कहूंगा कि डॉक्टर साहब को इस बात को मैं दोहराने के लिए कहूंगा आपके पास दोबारा, आप अपनी, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान में बुखार आना या दुनिया में बुखार आना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन जब बुखार आता है तो लोग उसको दबाने में लग जाते हैं। जब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बुखार या आपका जो आपके अंदर बीमारी है, इस बीमारी को लोगों के सामने लेकर, मतलब टेस्ट करने में कम से कम 3 दिन चाहिए, जो 72 घंटे की आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी इतना धैर्य रखने के लिए तैयार नहीं, लोग तुरंत दवाई लेते, ये कहते कि आजकल वो चल रहा है ना, तो उसकी दवाई दे दो। तो जरा डॉक्टर साहब, बुखार के विषय में मैं कहूंगा कंट्रोल रूम को कि बीच में कुछ नहीं लिया जाए, केवल बुखार का शुरू से लेकर आप दोबारा रिपीट करिए, हमारे दर्शक इस बात को बड़े ध्यान से सुने। केवल जब बुखार आता है तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बुखार आने का मतलब यह है कि आपके बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस चुका है, और बुखार जब 100 से ऊपर होता है तो वो इसलिए होता है कि वायरस 100 से ऊपर टेम्परेचर में फैलता नहीं है, वो टूटने लगता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमारी इम्यूनिटी उठा के बाहर फेंक देती है। ऐसे में जो ना करें वो ये ना करें कि गलती से कोई दवा लेके टेम्परेचर को घटाना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर घटते ही वायरस फैलने लगेगा। तो करना क्या है, 3 स्टेप डाइट आप लीजिए। डे 1 आई कॉल इट लिक्विड डाइट। जैसे ही पहला फ्लू सिम्टम आएगा, जैसे ही पहला बुखार का सिम्टम आएगा, थोड़ा भी बुखार लगेगा, आपको पहले दिन लिक्विड डाइट में फॉर्मूला है, आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 6। तो पूरे दिन भर में 6 ग्लास कोकोनट वाटर बड़ा ग्लास, और 6 ग्लास ही पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस मतलब ऑरेंज, पाइनएप्पल, मौसमी या केनू, लेकिन पैक्ड नहीं, फ्रेश ताजा। और पूरे दिन भर में सिर्फ यही 12 ग्लास पी के रहना है 60 kg पर्सन के लिए, कुछ और नहीं। पहले दिन ही आप देखेंगे आपका टेम्परेचर 102, 103 तक तो जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरे दिन का फॉर्मूला याद रखिए, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 20। मान लीजिए बॉडी वेट किसी का 60 kg डिवाइड बाई 20 कितना हुआ? 3। 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, प्लस एक और फॉर्मूला, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, 300 ग्राम लगा लीजिए, 300 ग्राम्स ऑफ टमाटर और खीरा। इतना ही आपका डाइट है। मैं बोलता हूं डे 2 डाइट को फ्लूइड डाइट।
आप हैरान होंगे, डे 2 के अंत तक आपका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा, 100 के आसपास ही रहेगा, 100 101, उससे ऊपर नहीं जाएगा। आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, लगेगा कि आप फीवर और वो फ्लू का अंतिम समय आ गया। डे 3 में 12 बजे तक का डाइट है। योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 30, मान लीजिए 60 kg डिवाइड बाय 32, 2 ग्लास कोकोनट वाटर और 2 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक, बड़ा ग्लास मतलब 400 ml का। लंच होगा वही वाला फॉर्मूला कल वाला कि आपका बॉडी वेट इंटू 5, अगर 60 kg का आदमी इंटू 5, 300 ग्राम टमाटर और खीरा, यही आपका लंच है। डिनर आते आते आप ठीक हो चुके होंगे, आप शॉक्ड रहेंगे, और ये कि आप तो ऐसे ठीक हो गया जैसे कभी कोई बुखार था ही नहीं। आपको वेजिटेरियन डाइट लेना है, बिना कम तेल के और कम नमक के, और चौथे दिन अपने काम में लग जाइए। आपका चौथे दिन तक पता भी नहीं चलेगा किसी को भी और आपको भी कि अभी 3 दिन आप बुखार से निकले हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो वायरस का नाम डेंगू है या चिकनगुनिया है या H1N1 है या फिर कोरोना है। सिर्फ आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम हर तरह के वायरस के लिए वो एक ही टूल यूज करता है, दैट इज फीवर। और वो लोग जो फीवर को कम करते हैं उनको 3 दिन नहीं लगता, उनको 3 हफ्ते लगते हैं, कभी 30 दिन लगते हैं, और कभी तो वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।